नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दुमका से आपको बता रहे हैं, जहां पर रांची से पहुंची बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने विस्फोटक को नष्ट किया है। शिकारीपाड़ा थाने में विस्फोटक को जब्त कर रखा गया था। बीडीएस टीम ने गांव से दूर जंगल में ले जाकर विस्फोटकों को नष्ट किया है और इस दौरान पूरी सावधानी बरती गई है। बताया जा रहा है कि 2017-18 केस में आदेश मिलने के बाद विस्फोटक को नष्ट किया गया। इस दौरान तेज धमाका भी हुआ, जिसके बाद मौके पर धुआं दिख रहा था। इस दौरान रांची से आई बीडीएस की टीम और शिकारीपाड़ा थाने की पुलिस मौके पर मौजूद थी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जंगल में ले जाकर विस्फोटकों को नष्ट किया गया। पूरी सावधानी से ये काम किया गया ताकि किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हो और विस्फोटक को यहाँ पर नष्ट किया गया है। तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से जो बम स्क्वाड की टीम है वो सभी विस्फोटकों को डिफ्यूज कर रही है। 2017-18 के केस में ये विस्फोटक जो है वो जब्त किए गए थे। और गुमला में अवैध ईंट भट्टों पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। दरअसल गुमला में बिना अवैध कागजात के 64 ईंट भट्टे चलाए जा रहे हैं। डीसी के निर्देश पर गठित टीम ने सबसे पहले करौंदी में संचालित अवैध ईंट भट्टों पर कार्रवाई की। बुलडोजर के माध्यम से ईंट भट्टा को तोड़ा जा रहा है। पहले चरण में वैसे ईंट भट्टों को ध्वस्त किया जा रहा जिनके पास पर्यावरण प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं है। आपको बताते चले कि गुमला जिले का अधिकांश क्षेत्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है, जहां किसी तरह का अवैध उत्खनन, क्रशर और ईंट भट्टों के संचालन पर प्रतिबंध है। लेकिन सेंटिंग गेंटिंग कर संचालक नियम की अनदेखी करते रहते हैं। प्रशासन की ओर से ईंट भट्टों को तोड़ने के बाद अवैध रूप से संचालित क्रशरों को भी तोड़ने की योजना है। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए संचालकों के पास कागजात नहीं है। अवैध ईंट भट्टों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है इसकी वजह से। और क्रशर का अगला नंबर होगा। प्रशासन का की जो ये कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। डीसी के निर्देश पर एक टीम भी गठित की गई और इस गठित टीम की ओर से ये बड़ी कार्रवाई होती हुई। और गुमला में देखिए 263 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 26 लाख रुपए बताई गई है। कामडारा इलाके में पुलिस को छापेमारी में ये बड़ी सफलता मिली है। तो गुमला से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर 26 लाख का गांजा जो है वो जब्त किया गया। 263 किलोग्राम गांजा यहां पर जब्त किया गया है। तस्कर को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों में पटना निवासी जयकांत कुमार और संतोष कुमार शामिल हैं, जिन्हें फिलहाल जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान पिकअप वैन भी जब्त किया। एसपी के निर्देश पर पंचायत चुनाव को लेकर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इसी दौरान सिमडेगा की ओर से आ रही गाड़ी रुकने का इशारा किए जाने के बाद भी भागने लगी। इसी दौरान गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें से जांच के दौरान गांजा जो है वो जब्त किया गया। कामडारा थाना प्रभारी के द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग करने के वक्त एक बहुत ही तेजी और लापरवाही से पिकअप वैन, जिसमें बिहार का नंबर था, बैरिकेडिंग क्रॉस करते हुए आगे निकली, जिसका पीछा शक के आधार पर पीछा करते हुए थाना प्रभारी कौशलेंद्र कुमार ने उस गाड़ी को चेस किया। और खबर बोकारो से है, जहां पर कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी बेपटरी हो गई। दुग्धा वाशरी की ये पूरी घटना है, जहां पर मालगाड़ी कोयला लेकर डीवीसी चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट जा रही थी। इस हादसे में मालगाड़ी की 2 बोगी पलट जाने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस हादसे में रेलवे को लाखों का नुकसान हुआ है, साथ ही लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई है। बोगियों के बेपटरी होने और नुकसान की रेलवे के अधिकारी जांच फिलहाल कर रहे हैं। दुर्घटना की वजह जानने के लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। कितने बोगी जो है पलटी है? पलटी तो 2 बोगी है, सामने है 2 बोगी। अभी तो रेलवे अपना बताएंगे, हमका अलग है कि कितना का नुकसान हुआ, क्या कॉज हुआ। अभी जांच चल रही है। जांच चल रही है। अभी तो देख रहे हैं रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। और देखिए चतरा से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ बेटा स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर तैनात है, जबकि उसकी मां उसी स्कूल में सहायक शिक्षक है। यहाँ तक तो सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन चौंकाने वाली बारी अब है।
दरअसल सर्टिफिकेट के मुताबिक मां की जन्म तिथि 1980 है, जबकि बेटे का डेट ऑफ बर्थ 1986 है। चौंक गए ना आप? यहां मां और बेटे की उम्र के प्रमाण पत्र में केवल 6 साल का ही अंतर है। इस बात का खुलासा हुआ है झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय में दिए गए सर्टिफिकेट से। जहां से इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ है वो स्कूल लेम पंचायत के लातवेद गांव में स्थित है। यहां प्रिंसिपल के पद पर बेटा अरविंद कुमार तैनात है, जबकि उसकी मां सुनीता देवी सहायक अध्यापिका हैं। हैरत की बात यहां पर यह है कि इस मामले की जानकारी जिला शिक्षा अधीक्षक को तक नहीं है। न्यूज़ 18 के इस खुलासे के बाद उन्होंने अधिकारियों को इसकी जांच का जिम्मा दिया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उस विद्यालय में पारा टीचर में उसकी नियुक्ति नहीं हुई। वह विद्यालय जब मर्ज हुआ, बंद हुआ, शिफ्ट हुआ, तो उससे आकर के उस विद्यालय में वह आया। तो आज जब संज्ञान मिला है तो मैंने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी दोनों को इस संबंध में निर्देश दिया। और खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां पर लगातार खुलेआम रंगदारी और हत्याएं हो रही हैं। बावजूद इसके पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ बीजेपी धरना प्रदर्शन करेगी। विधायक राज सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। धनबाद में चरणबद्ध आंदोलन चलेगा। पहले चरण की अगर बात करें तो एसएसपी संजीव कुमार को चूड़ियां भेंट की जाएगी। इस कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी भी शिरकत करेंगे। कल हम लोगों ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इस महत्वपूर्ण विषय में निर्णय लिया कि हम लोग कल रणधीर वर्मा चौक पे इस गिरती हुई बदतर हो चुकी कानून व्यवस्था के खिलाफ, पुलिस पदाधिकारियों के अकर्मण्यता के खिलाफ, पुलिस पदाधिकारियों के नाकामी के खिलाफ हम लोग धरना पर बैठे। और देखिए, कोयलांचल धनबाद में अपराधियों की धमकी से आम से लेकर खास तक सब परेशान हैं। हालात ऐसे, एक प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर से 1 करोड़ रुपए के साथ 5 लाख रुपए हर महीने की रंगदारी की धमकी मिली है और नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। ऐसे में अब परेशान डॉक्टर शहर छोड़ने को मजबूर है। इस रिपोर्ट को देखिए। कोयलांचल धनबाद में रंगदारों का आतंक। 1 करोड़ के अलावा हर महीने 5 लाख की फिरौती। परेशान डॉक्टर ने प्रशासन से लगाई सुरक्षा की गुहार। धनबाद में रंगदार बेखौफ हो चुके हैं, तभी तो बदमाश खुलेआम फिरौती मांग रहे हैं और नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है शहर के बैंक मोड़ मटकुरिया रोड स्थित एक प्राइवेट क्लिनिक के संचालक से जुड़ा। डॉक्टर समीर कुमार को बदमाशों ने धमकी दी है कि यदि 1 करोड़ रुपए कैश और हर महीने 5 लाख रुपए की फिरौती नहीं दी तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर समीर कुमार से गैंगस्टर अमन सिंह गैंग के छोटू सिंह ने रंगदारी मांगी है। इससे पहले भी कुख्यात अमन सिंह पर रंगदारी मांगने के आरोप लग चुके हैं। अपराधियों की ओर से लगातार रंगदारी की डिमांड से परेशान डॉक्टर धनबाद छोड़ने को ही विवश हैं। इन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। बस 1 करोड़ रुपए की और 5 लाख महीना। अच्छा, इतने की औकात है क्या मेरी जो कि हम दे सकेंगे? अब 25 साल का यही सिला मिलना है तो यही सही, धनबाद शहर छोड़ना है तो छोड़ना है, क्या किया जाए? डॉक्टर समीर इसी जगह पर पिछले 25 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था से परेशान एक चिकित्सक अब शहर छोड़ने तक की बात कर रहा है। अपराधियों की मनमर्जी से परेशान एक डॉक्टर यदि ऐसा कहता है तो क्या इसे कहते हैं दुरुस्त कानून व्यवस्था? क्या यही है सरकार और कोयलांचल की प्रशासनिक दावों की हकीकत? संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और गिरिडीह में 4 सबसे बड़ी नदियों यानी कि उसरी नदी, दामोदर नदी, इरगा नदी और उत्तर वाहिनी नदी से धड़ल्ले से बालू का अवैध उत्खनन जारी है। अभी गर्मी के समय में नदियों में पानी सूख गया है, जिसकी वजह से आसानी से बीच नदी से बालू को उठाया जा रहा है। इसका नकारात्मक प्रभाव नदी की संरचना पर पड़ रहा है। बालू माफिया धड़ल्ले से बालू को उठा रहे हैं और इसे झारखंड के अलावा बिहार में भी सप्लाई किया जा रहा है। हर दिन सैकड़ों ट्रैक्टर बालू का उठाव इन 4 बड़ी नदियों से हो रहा है, जिससे सरकार को भी लाखों के राजस्व का नुकसान पहुंच रहा है। इधर इस पूरे मामले पर खनन विभाग और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है।
और वहीं मौसम विभाग ने झारखंड के कई हिस्सों में आगामी 3 से 5 दिनों तक मौसम खराब रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान वज्रपात के साथ बारिश और तेज हवा की आशंका जताई गई है। राजधानी रांची की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान 36.6 नापा गया है, वहीं न्यूनतम 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज है। रांची से हमारे संवाददाता निरंजन सिंह। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आगामी 3 से 4 दिनों को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। रांची की बात करें तो 3 से 4 दिनों के अंदर फिर बारिश हो सकती है। वज्रपात के साथ बारिश का अंदेशा जताया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार हवा भी चल सकती है। राजधानी रांची की बात करें तो अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य के उत्तरी पूर्वी यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, गिरिडीह, पाकुड़ और साहेबगंज के अलावे दक्षिणी, मध्य यानी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, रांची, रामगढ़, बोकारो, गुमला, हजारीबाग और खूंटी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ साथ बारिश और वज्रपात के लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। यानी 3-4 दिन तक हालात सामान्य से अलग हटके रहेंगे। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, झारखंड में कुड़मी जाति जनजाति का दर्जा मांग रही है। पिछले 72 सालों से उठ रही यह मांग सड़कों से न्यायालय तक, दरवाजे तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस मांग को सामाजिक और जातिगत आधार पर इतिहास से बाहर निकालकर साबित करना बेहद पेचीदा नजर आ रहा है। देखिए न्यूज़ 18 की एक खास रिपोर्ट। झारखंड में कुड़मी जाति खुद को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कराने को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट में भी पहुंच चुके इस मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। 21 जून 2021 को डॉक्टर विद्याभूषण महतो ने कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद कानूनी गहमागहमी तेज हो गई है। कोर्ट में इसे साबित करने को लेकर कुड़मी जाति के हजारों साल पुराने इतिहास को आधार बनाया गया है। कुड़मी जाति का ये हक है, इनका एक मांग हो या ना हो, ये कुड़मी यहीं के हैं। ये हजारों, सैकड़ों, लाखों सालों से यहीं पे बसे हुए हैं। लगभग 65,000 साल पहले जब मानव सभ्यता का इतिहास शुरू हुआ, उस समय से कुड़मी जाति यहीं के हैं थे और उसी पे हम लोगों ने ये रिट को फाइल किया है और ये इनका राइट है जो इनको मिलना चाहिए। किसी भी जाति का, जनजाति का 1-2 वर्ष अगर उनका संवैधानिक अधिकार अगर छीन लिया जाए तो वो बहुत तरह से उसका ये हो जाता है। हम तो 70-72 वर्षों से लगातार हमारा जो संवैधानिक अधिकार उसको छीना जा रहा है। सभी दृष्टिकोण से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी दृष्टिकोण से हम पिछड़ गए हैं। आज अगर पूरे झारखंड में अगर सबसे पिछड़ा कोई अगर जनजाति है तो वो कुड़मी जनजाति है, जो सबसे पीछे है। इस मामले में कोर्ट की ओर से साफ कहा गया है कि इस मुद्दे पर विस्तृत अध्ययन की जरूरत है। साथ ही केंद्र सरकार से भी राय मांगी गई है। कुड़मी जाति दस्तावेजों की बदौलत अपने इतिहास को साबित करने में जुटा है। कुड़मी समाज की दलील है कि 1931 से पहले वे प्रिमिटिव ट्राइब्स हुआ करते थे, जिसमें झारखंड में कुल 31 जनजातियां शामिल थी। लेकिन 1950 में जो गजट प्रकाशित हुआ उसमें कुड़मी को छोड़कर सभी 12 जनजातियों को शामिल कर लिया गया है। इसके पीछे एक आधार तत्कालीन सांसद हृदयनाथ कुजूर का दिया जाता है, जिनके सवाल पर तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने गलती से नाम छूटने की बात कही थी। इस संबंध में कुड़मी विकास मोर्चा के अध्यक्ष एक पत्र भी दिखाते हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 10 जून को होनी है। लोग प्रयासरत है जितना जल्दी हो सके भारत सरकार हाउस में बिल लाए। जिस तरह 11 जातियों को इस बार जो बिल ला के उनको एसटी में शामिल किया गया है, उसी तरह अगला सेशन में कुड़मी जाति को एसटी में शामिल करने का बिल भारत सरकार लाए और कुड़मी को उनका संवैधानिक अधिकार है उसको दे, पूरा करे। KUDMI यानी कुड़मी जाति जनजाति का दर्जा मांग रही है। इसके पीछे हजारों सालों के इतिहास को आधार बनाया गया है। साथ ही कई बुक के रेफरेंस को भी बताया गया है, जिससे यह साबित करने की कोशिश की गई है कि कुड़मी जाति जनजाति में आती है। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट का साफ कहना है कि इस पर एक विस्तृत अध्ययन की जरूरत है, साथ ही पार्लियामेंट में बहस की भी। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खेसारी के आरोप पर सियासत जो है वो तेज हो गई है। सीएम नीतीश पर आरजेडी की ओर से हमला किया गया है। खेसारी लाल की शिकायत के मामले में यह हमला किया गया है। तो
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खेसारी के आरोप पर सियासत जो है वो तेज हो गई है। खेसारी की शिकायत के मामले में सीएम नीतीश कुमार पर हमला किया गया है आरजेडी की ओर से। आपको बताते चले कि आरजेडी की ओर से ये कहना है कि शिकायत पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बिहार के अधिकारियों पर भी आरजेडी ने तमाम सवाल उठाए हैं। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जहां पर आरजेडी की ओर से ये ट्वीट है जिसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है कि मुख्यमंत्री जी किस आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। केसारी लाल जी को धमकी दी जा रही है, उनकी नन्ही सी बेटी को कुछ दानव रेप की धमकी दे रहे हैं। वीडियो सहित सबूत पब्लिक डोमेन में मौजूद है और साथ ही बिहार पुलिस को भी यहां पर टैग किया गया है और यह भी लिखा गया है कि बिहार पुलिस के भ्रष्ट उच्च अधिकारी किस अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। तो आरजेडी की ओर से यह ट्वीट किया गया है। और पटना से हमारे सहयोगी रजनीश कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। रजनीश, देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जोर पकड़ने लगी है और अब आरजेडी की ओर से इस ट्वीट के सामने आने के बाद अब क्या कुछ रुख होगा नीतीश कुमार का, सरकार का, और साथ ही अधिकारियों पर भी कई गंभीर सवाल यहां पर उठाए गए हैं आरजेडी की ओर से। बिल्कुल, देखिए पिछले 4 दिनों से लगातार जो भोजपुरी के स्टार हैं खेसारी लाल यादव, वो इंसाफ मांग रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो यूट्यूबर है उसके खिलाफ उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पत्र भी लिखा सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार के डीजीपी को, लेकिन अब तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ है। खेसारी लाल ने आरोप भी लगाया गांधी मैदान थाना में उनके लोग जब एफआईआर करने गए तो वहां पर एफआईआर नहीं लिया गया। न्यूज 18 के जरिए भी उन्होंने अपील की है। अभी आरजेडी ने ट्वीट किया है और आरजेडी ने साफ तौर से समर्थन किया है कि खेसारी लाल यादव जिस तरह से मांग कर रहे हैं और जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। उन्होंने बिहार पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री को ट्वीट किया है। हालांकि ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं बता दें आपको कि इससे अब जातिगत रंग में भी जो है लोग बता रहे हैं कि ढाला जा रहा है कि अब ये जातिगत विवाद भी पैदा हो रहा है। जो यूट्यूबर हैं उधर से सोशल मीडिया से वार कर रहे हैं, इधर खेसारी के लोग भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से लगातार जुबानी हमला चल रहा है और बिहार पुलिस खामोश बैठी है। वास्तव में इसमें संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि खेसारी लाल जिस तरह से लगातार मांग कर रहे हैं, अब तक बिहार पुलिस ने जांच करना रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।